प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए पूज्य महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। धन्यवाद। चलो मन वृंदावन की ओर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा ठाकुर जी का एक चित्र जैसे छप गया हो हमारे हृदय में, अगर ऐसा हमारा भाव बन जाता है तो कथा सुनने का आनंद ही कुछ अलग होगा। जैसे कभी आपने देखा है कि जब हम ज्यादा भावुक होते हैं तो उस समय में हमारी स्थिति ऐसी विचित्र हो जाती है कि सामने वाले की हम जब बात सुनते हैं तो हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है। यदि हमारे शरीर का कथा श्रवण करने के बाद रोम रोम खड़ा हो जाए तो समझ लीजिए कि भक्ति मैया ने हमारे ऊपर अपनी कृपा कर दी है। कल हम गोवर्धन महाराज तक नहीं जा पाए थे क्योंकि इंद्रदेव ने कृपा कर दी थी, लेकिन दौड़ते दौड़ते हम आ ही गए। तो पहले कल की जो कथाएं रह गई थी उस पर प्रकाश डालते हुए आगे की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को वृंदावनमय करना पड़ेगा, और वृंदावन मैं करने के लिए आपको जोर से बोलना चाहिए। क्या? राधे। तो कल के प्रसंग में आपने सुना कि ठाकुर जी अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। कई दैत्यों का मेरे ठाकुर जी ने वध किया, लेकिन आपने देखा मेरे प्रभु ने किसी भी दैत्य का एक रक्त की बूंद भी वृंदावन की पावन धरा पर नहीं गिरने दी। किसी को लात दे के मार दिया, किसी को घूसा दे के मार दिया। आज मेरे प्रभु जी विचार कर रहे हैं कि मैंने सुना है कि यमुना जी में जल जो है वो कालिया नाग ने दूषित कर रखा है, क्योंकि हमारे जो दाऊ जी हैं वो शेष नाग हैं। तो प्रभु जी ये भी नहीं चाहते हैं कि शेष नाग यानी दाऊ जी को लेकर मैं शेष नाग मैं यमुना जी के पास जाऊं, क्योंकि कहीं न कहीं जाति को जाति का असर दिखाई दे ही जाता है। वो एक कहावत है ना, घोंटू पेट की तरफ ही लगता है। ऐसा ना हो कि कालिया नाग में मैं चंपत लगाऊं और इधर मेरे भैया शेष नाग अपनी बिरादरी वाली बात। आजकल बिरादरीवाद का तो बहुत बुरा हाल है महाराज। राष्ट्र हित, धर्म हित, संसार के कल्याण के हित से ऊपर इस समय हमारे देश में यदि कुछ चल रहा है तो वो चल रहा है जातिवाद। और सबसे बड़े दुख का विषय पता है क्या है कि एक दो व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी व्यासपीठ से भी हिंदू धर्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आवाज भी उठा रहे हैं कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। लेकिन कितनी विचार करने का विषय है कि इतने हम करोड़ों होते हुए भी हमारे ऊपर कुछ अल्प संख्या में जो लोग हैं उनकी ऐसी विचित्र स्थिति है कि वो हिंदू राष्ट्र होने नहीं दे रहे। और जो भी व्यक्ति धर्म की ओर अग्रसर होता है, जो भी व्यक्ति राष्ट्र की बात करता है और जो भी सत्यता के साथ चलता है, उसके बारे में 50 लोगों बुराई करना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़े दुख का विषय जब होता है मेरे प्रियवरों, जिस समय कोई व्यक्ति
हमारे हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहा है और हम उसी धर्म के बारे में, जबकि हम भी उसी धर्म से बिलोंग करते हैं, हम उसी की बुराई करना शुरू कर देते हैं। देखिए, आज से कुछ साल पहले हमारा देश गुलाम हुआ था, तो उसका कारण सिर्फ एक था, आपसी फूट। अगर आपसी फूट नहीं होती तो किसी माई के लाल में इतनी दम नहीं थी कि भारत के ऊपर कोई अधिकार कर लेता। और आज क्या चल रहा है? आज वोटों की लूट की फूट चल रही है। देखिए, मैं किसी पार्टी से या किसी राजनीति से कोई बिलोंग नहीं रखता हूं, लेकिन ये मेरा धर्म है कि हिंदू राष्ट्र के लिए जो लोग लगे हुए हैं, मैं तो आपसे भी आग्रह करता हूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं, जिस दिन सभी हिंदू एकत्रित होकर अगर भारत में खड़े हो जाए ना, तो एक दिन जब होगा जब हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। अगर यही हाल चल रहा, हमें कोई मतलब नहीं है, जैसा चल रहा है वो ठीक है, अरे होगा सो देखा जाएगा, सबका होगा, हमारा हो जाएगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं। आप अपना तिलक नहीं लगा पाओगे, आप अपनी चोटी नहीं रखा पाओगे, जहां तक कि मैं आज तुमसे वादा करता हूं कि आप अपनी छोरी भी नहीं रखा पाओगे। अगर यही विचित्र स्थिति रही तो वो आपका धन भी लूटेंगे, वो आपकी बेटियों को भी लूटेंगे, बहनों को भी लूटेंगे, स्त्रियों को भी लूट जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस स्थिति में हमारी संख्या बिल्कुल मुट्ठी भर रह जाएगी। बोले व्यास जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए हम अपने श्री राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही विषय की बात करना चाहता हूं कि हमारे धर्म में अगर कोई व्यक्ति हमारे धर्म के लिए कार्य कर रहा है तो उस पर उंगली उठाना बंद करें। अगर आप उसका सहयोग नहीं दे सकते हो तो कम से कम उसकी बुराई भी मत करो। ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं, अन्य धर्म के किसी भी व्यक्ति को आप हाथ पकड़ के मेरे पास ले आना कि वो अपने धर्म की बुराई कर रहा था। हमारे सिर्फ हिंदू धर्म के अलावा कोई भी धर्मों में किसी धर्म के एक विशेष रूप से बात नहीं कर रहा, लेकिन किसी भी धर्म में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जो अपने किसी भी, जिस प्रकार से हमारे धर्म में जैसे हम इस गद्दी पर आसीन हैं इस समय, जो भी पुजारी हैं कि पंडित जी हैं, जो भी है, ऐसे ही पादरी होते हैं ईसाइयों में, मस्जिदों में भी होते हैं, और भी कई धर्म हैं, लेकिन कभी भी कोई बुराई करते नहीं मिलेगा। वो जो फाइनल कर दिया वही फाइनल है। लेकिन हमारे यहाँ, अच्छा ये बताओ, राम जी का ये कैसे हुआ, कृष्ण ने ये क्यों किया? अबे पहले अपनी औकात तो बना, इसको पूछने के लायक है? ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, मैं तो ये कहता हूं। बोलिए श्याम रे सरकार की जय। जितना हो सके सहयोग करें, धर्म की रक्षा हम करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। आज हमारी, देखिए एक और बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, ये नियम और जितना भी सब कुछ चल रहा है ये जब तक है जब तक हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। जिस दिन हिंदुओं की संख्या कम रह जाएगी, कोई भी नियम फॉलो नहीं होगा, सब लोग अपनी मनमानी करेंगे तुम्हारे ऊपर। तो वक्त रहते अगर हम सुधर गए तो कल हमारे बच्चे राम राम भी करेंगे, अच्छी बातें भी करेंगे, इसी प्रकार से हर की चर्चाएं होती रहेंगी। और भैया अगर नहीं सुधरे ना
तो तैयार रह जाइए दूसरो धर्म धारण करवे के लिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज मेरे ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि जिस जगह पर कृष्ण है वहां पर ऐसी विचित्र, क्योंकि कृष्ण की जो पत्नी है वो कौन है? यमुना जी। और कृष्ण और उनकी पत्नी के बीच में यदि कोई आ सकता है तो उसको भगवान ऐसे ही छोड़ देंगे। प्रभु आज पलंग पर सो रही हैं और मैया कहानी नहीं सुनाती है तब तक मेरे कन्हैया जी सोते नहीं है। पुराने समय में बाबा अम्मा लोग कहानी सुनाते थे, लेकिन अब मोबाइल कहानी सुनाता है। हमारा बेटा सोता नहीं है जब तक मोबाइल नहीं देख ले। अब कहानियां कोई नहीं सुनाता है। उसी का परिणाम है कि हमारे संस्कार समाप्त होते जा रहे हैं। आज भगवान को अवसर मिल गया, क्योंकि आज दाऊजी भैया का जन्मदिन है। तो मेरे प्रभु ने सोचा दाऊजी भैया तो जन्मदिन में व्यस्त रहेंगे, जब तक हम चलते हैं कहां पर? यमुना जी के तट पर। कालिया नाग को दंड देने के लिए मेरे ठाकुर जी जा रहे हैं। मेरे भक्त वृंदो, छोटे छोटे लालाओं को साथ में लेके मेरे प्रभु जी बोले चलो आज तो हम यमुना तट पर क्रीड़ा करेंगे। काली देव पे क्रीड़ा करने के लिए पहुंच गए। जो भी यमुना जी का 1000 योजन तक जल पीता था वह मर जाता था। 1000 योजन, 1 योजन तक, 1000 नहीं 1 योजन तक। बड़ी ही विचित्र स्थिति थी। और हरिवंश पुराण में ऐसा बताया जाता है कि यमुना जी का पानी 1 योजन तक हर समय खोलता रहता था। इतना तेज जहर था कालिया नाग का। उल्चड़ नाम का इसका विष था। और मेरे प्रभु जी खेलते खेलते आज कदम की, कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि वो गेंद से खेल के गए थे, कंदु क्रीड़ा की थी। और मेरे प्रभु जी उस गेंद को लेने के लिए पेड़ पर चढ़े और उसमें से जैसे ही ऊपर से कूदे मेरे भक्त वृंदो, तो क्या हुआ? वे लोग के दूषिताम कृष्णा कृष्ण कृष्णा हिना विभुः तस्या विशुद्धम अविच्छन सर्प तमुदवासयत। देखिए इस श्लोक में 3 बार कृष्ण शब्द आया है। कृष्ण ने कालिंदी कृष्णा में कालिया कृष्ण को देखा। कृष्ण ने कृष्णा रूपी यानी कालिंदी में किसको देखा? कालिया रूपी सर्प को देखा। उसे मारने का विचार पक्का बना लिया, क्योंकि मैं कृष्ण हूं और कृष्णा मेरी कालिंदी है, तो हम दोनों के बीच में कोई तीसरा कैसे आ सकता है? पुराणांतर प्रसंग में यह भी है कि प्रभु ने कंदु क्रीड़ा की थी। जानबूझकर मेरे प्रभु को किसी भी प्रकार से आज कालिया नाग के पास जाना था। तो कालिया नाग के पास में जैसे ही मेरे ठाकुर जी पहुंचे तो सभी जो कालिया नाग की पत्नी थी उन्होंने मेरे ठाकुर जी के दर्शन किए तो मंत्र मुग्ध हो गई और हाथ जोड़कर आज उस विचित्र बालक को देख रही हैं और विचार अपने मन में कर रही हैं कि आज तक कोई भी व्यक्ति अगर इसमें कूद जाता है तो हमारे पति के जहर से बच नहीं पाता है। जैसे ही ब्रिज में मालूम पड़ी कि कन्हैया यमुना जी में कूद गए, पूरे ब्रिज में हाहाकार मच गई। मैया यशोदा ने दौड़ लगा दी, सभी नंगे पैर दौड़े चले आ रहे हैं। और इधर मेरे भक्त वृंदो जैसे ही मेरे प्रभु ने आज कालिया नाग के पास जा रहे हैं तो नाग कन्याओं ने कहा, जो नाग पत्नियां थी उन्होंने कहा, करे बेटा देखने में तो तू सुंदर दिखता है, तू यहाँ से वापस हो जा नहीं तो तू मारा जाएगा। मेरे कन्हैया जी बोले अपने पति ये जगह दे मैं बाईते मिलवे के ताई आयो।
और जाकर मेरे गोविंद ने आज कालिया नाग में लात मार दी। मेरे भक्त वृंदो, जैसे ही कालिया नाग में लात मारी, धड़ाम से कालिया नाग जागा और उसने फुसकार देना शुरू कर दिया। और जैसे ही कालिया नाग ने फुसकारना शुरू किया मेरे प्रभु जी को, थोड़े से समय में ही, देखिए सर्प को कहते हैं भोगी, यानी अपने शरीर से सर्प ने पूरे मेरे प्रभु जी को लपेट दिया। बोलिए सांवरे सरकार की। और जैसे ही आज मेरे प्रभु जी ने कालिया नाग को मारना शुरू किया तो कालिया नाग की स्थिति इतनी खराब कर दी कि कालिया नाग आज प्रभु के सामने गर्दन झुकाकर खड़ा हुआ है। तब नाग कन्या, जो नाग पत्नियां थी, उन्होंने स्तुति करी, हाथ जोड़े, उन्होंने विनय किया। अपनी पति की दुर्दशा देख नाग जो पत्नियां थी उन्होंने बड़ी सुंदर प्रार्थना करी। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। हे प्रभु, आप षट विधि ऐश्वर्य से मुक्त अंतर्यामी एवं प्रकृति से परे परमात्मा हो, हम पर कृपा करके हमें अनुग्रहित करें। वयं खलाः सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्वयः स्वभावो दुसत्य जो नाथ लोकानाम यद सदग्रह। हम जन्म से ही दुष्ट होते हैं, हमारे अंदर क्रोध और अहंकार की कोई सीमा का पराभाव नहीं होता है। प्रभु जी हमें क्षमा कर दीजिए। नाग पत्नियां कहती हैं, प्रभु आपको हम प्रणाम करते हैं, इसे क्षमा कर दीजिए। आज मेरे प्रभु जी ने कालिया नाग के फन पर और खड़े हो गए और बड़े ही विचित्र भाव से मेरे भक्त वृंदो कालिया नाग से आज बोले, अच्छा जब बार बार कालिया नाग ने किसी प्रकार से नहीं सुना तो मेरे प्रभु जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से कालिया नाग का दमन किया। मेरा भक्तवृंद, मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगत मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगत मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडवगत मुंडन पे नाचत गिरधारी। श्री राधे पटकत फम 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 फनन पर, फम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर, बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी। तांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारी, ओ नाचत गिरधारी मेरो नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी मेरो नाचत बनवारी, तांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारी। सस्सिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, सस्सिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, मम 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 महादेव बम बम बलिहारी। तांडवगत
राधे विविध विविध विद्याधर दम 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 देव विविध विविध विद्याधर देव 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 गम 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 गुम गंधर्व नाच दे तारी तांडव गति मंडन सूरदास प्रभु की वाण किम 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 की नौजान धन 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 चंद्र भरत निर्भय है हारी तांडव तांडव मुंडन पे नाच गिरधारी बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और आज इस प्रकार से मेरे प्रभु ने कालिया का जो अहंकार था वो समाप्त कर दिया और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कालिया नाग के फनों पर नृत्य करके आज इसके जितना भी विस्साव का दमन कर दिया। कालिया नाग हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और मेरे प्रभु जी ने कहा कि ये जो भक्ति रूपी यमुना है इसे छोड़कर तुम यहाँ से चले जाओ। तो मेरे प्रभु की आज्ञा पर ये रमणक द्वीप जो द्वारका और कच्छ भुज के बीच में आता है, कालिया नाग वहां चला गया और उसने कहा प्रभु मुझे वहां पे गरुड़ नहीं रहने देगा। तो मेरे प्रभु ने कहा कि तेरे फनों के ऊपर मेरे पैरों के निशान बने हुए हैं, इन्हें देखकर तुझसे गरुड़ महाराज कुछ नहीं कहेंगे। इस प्रकार से कालिया के अहंकार को मेरे प्रभु जी ने समाप्त किया, अनेक प्रकार की लीलाएं की। और आइए अब हम चीर हरण लीला की ओर अग्रसर होते हैं। हेमंत प्रथमे मासे